बंगाल में दूसरे मरहले के लिए आइंदा कल वोटिंग होगी। 142 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। साथ ही साथ सबसे अहम सवाल यही है कि इस बार बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए पहली बार 2 मरहलों में इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग कराई है। पहला मरहला गुजर चुका है, अब दूसरे और आखिरी मरहले के लिए कल वोट डाले जाएंगे। हर पार्टी जोश के साथ पुरजोश होकर मैदान में है, हर उम्मीदवार मैदान में है, इस उम्मीद के साथ कि आवाम का साथ उन्हें मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बंगाल की सियासत में जो उथल पुथल देखी गई, जिस तरह से बीजेपी का जोर है, ममता बनर्जी बीजेपी के मुखालिफ कहीं हैं, इस बीजेपी और टीएमसी की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का जो शोर है वो कम होता नज़र आया है। लेकिन इसके बावजूद लोग आवाम पर मुनहसर कर रहे हैं कि उनकी राय क्या होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए है नूरुल्लाह जावेद, हम इनसे बातचीत करेंगे। वोटिंग होगी कल, क्या देख रहे हैं, किस तरह से इस बार बंगाल का इलेक्शन है? देखिए, इस मरतबा बंगाल का इलेक्शन बहुत सारे लिहाज से अलग है। सबसे अहम बात यह है कि इस मरतबा 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, तो जाहिर बात है कि इसका पोलिंग पे असर होना लाजमी है। जैसे 142 सीटों में नाम काटे, कलकत्ता शहर के भवानीपुर जहाँ से ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ रही हैं, इस मरतबा कल पोलिंग हो रही है। कलकत्ता पोर्ट जहाँ पे फरहाद हकीम इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पोलिंग हो रही है, वहाँ भी बड़े पैमाने में नाम काटे गए हैं। इसी तरीके से इंटाली हल्का जहाँ पर बड़े पैमाने पर नाम मुसलमानों के काटे गए, वहाँ पोलिंग हो रही है। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि ये जो इलेक्शन है इसका SIR के साए में हो रहा है। यही वजह है कि इस मरतबा की पूरे 1 महीने की इंतखाबी मुहिम में इलेक्शन कमीशन ने मार्च में ऐलान किया था और अभी 29 मार्च को आखिरी मरहले की पोलिंग हो रही है। 1 महीने का समझ लीजिए कि जो इंतखाबी मुहिम चली है, पूरे मुहिम में बंगाल में इश्यूज़ नहीं आए। लोगों में नाराज़गी तो आई, लेकिन बंगाल की क्या कमी है, बंगाल को क्या ज़रूरत है, उस पर सियासी जमातें बात नहीं की। ममता बनर्जी SIR पर बात करती रही, बीजेपी मछली खाएंगे, मुसलमानों को भगाएंगे, कि जैसे पोलराइजेशन वाले इशू को बात करते हैं, लेकिन जो बंगाल के असल इशूज़ है उस पर बातचीत नहीं किया गया। इसका असर आया। लेकिन आप ये देखिएगा कि दूसरे पहले मरहले की जहाँ पोलिंग हुई तो उसमें वो जो डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे पूर्वा मिदनापुर, पुरुलिया या फिर अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, वो एरियाज़ हैं जहाँ पर बीजेपी पहले से मजबूत पकड़ रखती है। मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर को छोड़ दीजिए, साउथ दिनाजपुर के कुछ एरिया को छोड़ दीजिए। तो अब लेकिन दूसरे मरहले जो साउथ कलकत्ता की जो सिटिंग इलेक्शन हो रहा है साउथ बंगाल में, जो दूसरे मरहले की नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, नदिया, ये जो सीट पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये ममता का घर हमेशा से रहा है। और लास्ट टाइम भी 95-96 सीट ममता जीती थी, 99 सीट बता रहे हैं, और 52-53 सीट बीजेपी की थी, और 1 सीट नौशाद सिद्दीकी की सीट ISF की सीट। तो इस लोग बता रहे हैं कि इस मरतबा भी ममता बनर्जी उसी पोजीशन पे रहेगी। मतलब 100 सीट 142 में ममता बनर्जी शायद के। जिस तरह से आप देखें कि दूसरी जो अपोजिशन जमाते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार जो है वो धीमी नज़र आ रही है। अवाम भी ये समझ रहे होंगे कि उनकी रफ्तार जो है, अवाम में जो उनका जो मैसेज जाना चाहिए था जिस तरह से वो नहीं पहुंचा। देखिए, 2 वजूहत है इसमें। अवाम में जो मैसेज जाने की जो बड़ी वजूहत है, उसको समझने की ज़रूरत ये है कि बंगाल में इस वक्त जो पूरा इलेक्शन का माहौल पोलराइजेशन पर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ ममता बनर्जी है, यहाँ की मीडिया ने भी स्पेस नहीं दिया है। और जहाँ तक लेफ़्ट की बात है कि लेफ़्ट कहाँ तक पाएगा, तो पहले मरहले की पोलिंग में मालदा, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस पूरी ताकत झोंकी है, नज़र भी आ रही थी। दूसरे मरहले की पोलिंग में कहीं कहीं बहुत सारे क्षेत्र में ये क्या नाम है, कांग्रेस ने लेफ़्ट जो है नज़र आई है, लेफ़्ट ने इलेक्शन लड़ा है। और जो लेफ़्ट का जो साथी है, क्या नाम है, ISF इस मरतबा बहुत सारे इलाकों में अच्छी पोजीशन पे है, और कहा जा रहा है कि भांगुर की तो वापस करेंगे ही, और 1-2 सीट कैनिंग की सीट जहाँ से अराबुल इस्लाम इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सीट वापस आएगी। तो जिस तरह से आप देखें कि कल लोग वोट डालेंगे तो लोगों में भी जोश और खरोश है। आवाम देखिए, चूँकि अवामी इशूज़ को ये नहीं किया जा रहा है, क्या नाम है, इशूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो अवाम में कोई जोश खरोश नहीं है। और ये भारत का जो डेमोक्रेसी है, भारत की डेमोक्रेसी डाउनफॉल की तरफ इसलिए जा रहा है कि पब्लिकली इश्यूज़ जो है, पब्लिक के रोज़मर्रा ज़िंदगी, रोज़गार, हेल्थ, एजुकेशन, या फिर आप ये इस पर बात करने के बजाय आप लोगों के जो राइट है, वोट देने के राइट को आप छीन लिया है। आज ही जो SIR में जो 1468 लोगों का नाम आए हैं, उनमें से 6 आदमी का नाम काट दिया गया है। मतलब जिन लोगों ने जगह पा लिया था, उन लोगों में से 5 आदमी नाम, जिसमें 4 मुसलमान हैं और 1 हिंदू है। तो इसका मतलब कि शरीयत के हुकूक छीने जा रहे हैं। जहाँ तक बात है कि कलकत्ता शहर की जो 8 सीटों पे क्या मंजरनामा रहेगा, तो कलकत्ता की जो 8 सीट है, इसमें पहली सीट आपकी ये बालीगंज, जहाँ हम लोग खड़े हैं कलकत्ता के इस एरिया में, यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स जो है 51% मुस्लिम वोटर्स हैं।
यहाँ पे CPIM लास्ट बाई इलेक्शन में 30% वोट ले आई थी, और जो लोकसभा 2021 के असेंबली इलेक्शन जो हुआ था उसमें सुब्रतो मुखर्जी जी थे, उस 70% वोट लाए थे, और CPIM के डॉक्टर फवाद हलीम सिर्फ 5% वोट लाए थे। लेकिन 1 साल बाद जब बाई इलेक्शन हुआ सुब्रतो मुखर्जी के मरने के बाद, तो उनकी जो वाइफ है फवाद हलीम की वाइफ सारा शाह हलीम, वो 30% वोट लाई, यानी 5% से चली गई 25% का इजाफा हुआ। तो आप देखिएगा कि किसी तरह से इस मरतबा आफरीन बेगम इलेक्शन लड़ रही है, नौजवान हैं, उन्होंने क्या नाम है सबसे ज़्यादा घर घर जाके वोट अपील किया है और बातचीत की है, पढ़ी लिखी है, तो शायद कि CPIM यहाँ पे जीते न जीते, लेकिन आफरीन बेगम अच्छा वोट लाएगी, मुस्लिम वोट लाएगी। इसी तरह से इंटाली हल्का है, वहाँ मुसलमान 39% है। ये कलकत्ता पोर्ट जहाँ से फरहाद हकीम इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान 52% है। चौरंगी जहाँ से मेन कलकत्ता की जो सिटी है चौरंगी, वहाँ पे मुसलमान 35-36% है। जैसे जोरा साकू और क्या नाम है बेलिया घाटा और बेलगठिया वाला ये जो इलाका है 7-8 सीट, तो मुसलमान 20-25% हर इलाके में है। तो अब ममता बनर्जी के लिए इन कलकत्ता की 8 सीटों पर जीत इसलिए आसान है, जहाँ बालीगंज है, तो बालीगंज में मुसलमान अगर 30% मुसलमान वोट दे दिया तो आसानी तो से 20% हिंदू वोट लाना है। तो ये तो देख सकते हैं आप, बगल की सीट जो कस्बा वाली सीट है जहाँ से जावेद खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, जावेद खान मुस्लिम जो है 40% है, तो उनको सिर्फ 10% या 11% या 12% नॉन मुस्लिम वोट चाहिए। अब मटिया बुर्ज का जो सीट है वहाँ पे 60% मुस्लिम है, तो वहाँ पे मुस्लिम ही काफ़ी है। अगर 10% मुस्लिम भी कर जाएंगे तो मुस्लिम वोट से जीत जाएंगे। तो कलकत्ता वाले इलाके में हाँ, सिर्फ भवानीपुर जहाँ से ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ रही है, भवानीपुर में 25% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं और बड़े पैमाने पर मुसलमानों का नाम कटे भी हैं। तो वो ममता बनर्जी के लिए ये है कि ममता बनर्जी को 26-27% हिंदू वोट लाना है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को भी जीतने के लिए कम से कम 52% हिंदू का वोट लाना है। तो ये खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कल इलेक्शन होने वाले हैं, लोग अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। अब देखना यह है कि आवाम की राय किस पार्टी के हक में जाती है।